जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सियोर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा, इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पर चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती,
पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए भी कहेंगे, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, विदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं विदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। तैतीस कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था।
पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना, वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है? पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या जरूरत, मेरे बर्तन की क्या जरूरत? सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टान पर कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जाओ, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। अच्छा, पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे, एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा।
शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं पता। कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे? तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली, नहाए जरूर पर सुकून नहीं मिला। अब सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करें क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पे डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है, वो पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है, वो आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका? पद्म का। कहाँ है बेटा पद्म? आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दो बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाता। शिव तत्व हार हार महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे? बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको
आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी? तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है उनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि यह सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे।
हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीमने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके दिया देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना। ठीक है? बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए। इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या कर रहे हैं? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते,
तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूं, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़ेगा। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो, आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को, उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे, तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी अरे वो भटिंडा वाली रेंद, तू तो हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में ही अच्छे थे। क्या है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के, इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ अब रात रुकेंगे तो करेंगे, ठीक है। बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नीचे है। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे इनसे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब
पहचान बनावे। तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कह रहा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कहे मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल एक लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना माँ तूने जैसा शरीर दिया है ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कह देंगे नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया। तुम हॉस्पिटल में पड़े इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा बाहर बट रहा, केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तो तुम बारात में नहीं गए हो गए। इतना जोरदार जोरदार पूड़ी सब्जी चना भटूरा, कहीं कुछ पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहा है। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और नेस्ली का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ। भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो। भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो। दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा तुम शिव के होगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा। सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं। देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है। हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो। अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है।
वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं। ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा, ये विचार अपने भीतर लेकर कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए कि वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच ले। नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे मैनू, नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। शंभो
भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के, पैरा दे विच घुंघरू बंद के, पैरा दे विच घुंघरू बंद के, अपने भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के। अथर लिया ओ अथर लिया, अथर लिया उसने देना, आज मैनू नच ले चाल लिया मैनू देना, आज मैनू नच ले। ओ नच लेण दे मैनू नचण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोरे दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोरे दे, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैं भोले की भोला मेरा, मैं भोले की भोला मेरा, ओ मैं भोले की भोला मेरा, मैं भोले की भोला मेरा। कुबरेश्वर विच करूं बसेरा, कुबरेश्वर विच करूं बसेरा। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेण दे। मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेण दे। ओ नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। ओ नच लेण दे, मैनू नच लेण दे, नच लेण दे, मैनू नच लेण दे। नचना भोले देना, आज मैनू नच लेण दे। नचना भोले देना, आज मैनू नच लेण दे।
कुबेरेश्वर धाम जावांगी मेरी, कुबेरेश्वर धाम जावांगी मेरी, कुबेरेश्वर धाम जावांगी मेरी, कुबेरेश्वर धाम जावांगी मेरी। एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी, एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी। चाहे रुसी जाए वो चाहे रुसी जाए, चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम, आज मैनू नच लेन दे। चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना ओ मैनू नचना, मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेन दे। ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करो, बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। देवाधिदेव महादेव से कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हों वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ।
11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था। तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था, एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को, पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो ही चढ़ाया और बाबा से प्रार्थना करी। 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा है और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तो मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा मैं लेकर घर आई और वो मैंने खाया, और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाई, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था, दक्ष प्रजापति को। शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ के? कहां गए थे? ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो? क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो? है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा।
पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। पत्नी को नीचे उतार दिया, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खा जाए पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा। भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा, शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु, असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत, असली गुरु, नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए
गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या? सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरुजी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे, वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। हम दूसरी जगह देख रहे हैं। जैसे एक बार यमराज पृथ्वी पर आ गए और एक लड़के को लेने के लिए यमराज आए। उसका अंतिम समय चल रहा था, उसकी अंतिम सांस थी, अंतिम क्षण था। आज उसकी फाइल समाप्त तो होना थी और यमराज ने आते से कह दिया। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान यमराज बोले, मैं यमराज। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? मैं तेरी जान लेने के लिए आया हूं। मेरी जान? हाँ। लड़के ने कल ले जाओ, यहां से 4 घर छोड़ के रहती है। यमराज बोला, मैं तेरे प्राण लेने आया हूं। प्राण मेरे? हाँ। 4 दिन से मेरे प्राण वो ही खा रही, ले जा। यमराज बोले, मैं तुझे मारने आया हूं। मुझे? मैं तो उससे शादी कर कर 6 साल पहले ही मर चुका हूं, ले जा। यमराज बोला, रहने दे, मैं तेरी जगह दूसरे को ले जाऊंगा, पड़े रहे। तू खुद मरा मराया, तेरे को क्या लेके जाऊं? क्या? अरे भाई, अरे मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी थारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी चरणों में। भोले चरणों में, चरणों में, ओ चरणों में, भोले चरणों में, चरणों में, भोले चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले
भोले जी तेरे चरणों में मेरा बीते जीवन सारा। भोले जी तेरे चरणों में। गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी, भोले बिना मेरी गति नहीं होगी। जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी, जन्म जन्म का मैं हूँ रोगी। आदि दो तनिक सहारा भोले चरणों में, दे दो तनिक सहारा भोले चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में, चरणों में थारे चरणों में, चरणों में थारे चरणों में, ओ चरणों में थारे चरणों में, चरणों में तारे चरणों में। मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तेरे चरणों में, मेरा बीते जीवन सारा भोले जी तारे चरणों में।
स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहें। कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठें और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार अपने भटिंडा में शिव पुराण की कथा नहीं होती, इसलिए दिल से कहने का मौका मिला है। भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से कहेंगे, वो श्रवण करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिए, बड़े भाव के साथ में करें। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए। भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना। भगवान विष्णु ने कहा मैं जानता हूं कि मेरे पिता के चरण और सिर का दर्शन करके करोगे क्या। चरण दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु चरणों में चले गए पाताल लोक में। शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिल सकता। बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले दुनिया में लोग मिलेंगे, तुमसे कहेंगे शंकर जी कहाँ से प्रकट हुए, उनका मुख कहाँ है, शिवलिंग का चरण कहाँ है, शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है, शंकर की पूजन का क्या फल है। हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन करते। एक पत्र है देखिए, मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं। मेरा नाम सुनैना शर्मा,
पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा उधर है। बेटा आया है क्या साथ में? बेटा आया है? नहीं आया। मैं पंजाब की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा तक्ष, जिसकी आयु 7 साल है, उसको अगस्त 2022 में तबीयत खराब हो गई। उसको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, पीजीआई में लेकर गए, जहां उसको लीवर का तकलीफ बताया। फिर उसको मुंबई भेज दिया गया, जिससे पता चला कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डीएमडी। जिस बीमारी के अंदर 1,00,000-2 लाख बच्चों में एक बच्चे में ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और बच्चा व्यक्ति हाथ पैर धीरे 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 पलंग पर पड़कर प्राण छोड़ देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। गुरुदेव, हमारे पांव के नीचे से जमीन खसक गई, पूरा परिवार रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि तूने कैसी बीमारी दे दी मेरे बच्चे को। धीरे धीरे उसके पांव की नसें सिकुड़ना चालू हो गई, उसका चलना बंद हो गया, पड़ा रहता है एक जगह। गोदी में उठाकर उसको वॉशरूम कराना, ले जाना चालू करा। डॉक्टरों ने कहा ऐसे बच्चों की उम्र 18 से 20 साल तक होती है, इसके बाद वो बच्चा नहीं रहता है। अब आप अपने बच्चे को ले जाओ, इसकी सेवा करो। मेरे बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, व्हील चेयर पर आ गया। धीरे 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 वो हिल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। आंख से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ हम देखते थे। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया समझ में नहीं आया, क्या करें। एक दिन मेरी बहन, मेरी दीदी ने कहा कि तू शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तेरे बेटे के कान में हेडफोन लगा, उसको टीवी पर आती है कथा, वो दिल से सुना। मोबाइल से मैं अपने बेटे को कथा सुनाने लगी। मेरा बेटा पलंग पर से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। शिवजी का चढ़ा हुआ जल बेटे को देने लगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पूरे इंडिया में भी और पूरे विदेश में भी। आप जहां चाहो लाखों रुपए खर्च कर लो, पर ये बेटा ठीक नहीं हो सकता। हमने विदेशों में जांच भेजी, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका दवाई नहीं है, औषधि नहीं है। आखिरी में पांव पूरी तरह से बेकार हो गए, शरीर बेकार हो गया। अब करें तो करें क्या। शिवजी को जल चढ़ाती, उसको पिलाती, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उसको दे देती। बाबा से कहा, बाबा पहली बार मैं अपने बच्चे को गोदी में ले जाकर शंकर जी के मंदिर में दे दिया, आज से ही बेटा तेरा है, अब तू जान, तेरा काम जाने। गुरुजी, आपके भजन की एक लाइन हमको हिम्मत देती है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मैंने वो बच्चे को शिव जी के भरोसे छोड़ दिया। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैंने शंकर की कथा कोसी मथुरा में सुनी, और जब से आज मेरा बेटा साइकिल भी चला रहा है और पैदल भी चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे के मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शंकर जी के मंदिर में मेरा बेटा खुद जाता है, साइकिल चला कर जाता है और शिव जी की पूजन करता है। मैं बाबा को यहाँ शुक्राना करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आप उसके फोटो टीवी पर जरूर दिखाएं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब खुश हो जाइए, बाबा की कृपा। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं। दो फोटो लगाए, एक शंकर के मंदिर का और एक साइकिल चलाते। शिव तत्व इसी को कहा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे। बैठिए, बैठ जाओ। भरोसे, उसके भरोसे हम जिए। सारी समस्या का हल
एक लोटा जल। शिव चमत्कार नहीं करते, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता स्वयं चमत्कार करती है। और मेरी जीजियों, भटिंडा के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दिल से कथा सुनोगे ना, ठंड भले पड़ रही है, घर जाने की आपको भले जल्दी होती होगी, अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा, पर थोड़ा समय जरूर लग जाए, दिल से 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश है। इस माँ की एक लाइन बड़ी विचित्र उसने लिखी है। इस माँ ने लिखा, मैंने केवल 1 दिन कोसी कला की कथा सुनी थी। इस माँ ने लिखा है, कोसी कला मथुरा में केवल 1 दिन की कथा सुनी थी, और लिखती है कि कथा पंडाल में सुनने का फल क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मेरे बेटे की जिंदगी वापस दे। शिव तत्व क्या है, क्या देता है वो, कैसे देता है वो, क्या करुणा करता है, उसके ऊपर लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, पर हम कहते हैं शिव पुराण नहीं, ये तो औषधि देने के लिए बाबा यहाँ कुबेर भंडारी आ गया और उसने कुबेरेश्वर धाम से ये औषधि लूटा। अब उसको जिसने ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है, जिसने ले लिया उसका जीवन सार्थक है। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है, यहाँ पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया है उस पत्र में, फोटो भी लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि भटिंडा में कथा हो रही है तो दोनों पति पत्नी बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे ये? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में, पर ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गया। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व है ओघड़ी। कहां से है ये? मेरा नाम रणवीर सिंह है, मेरा फोन नंबर ये है। गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं मैं। 1 लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के, चढ़ते जा। बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चल, और चलकर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा? झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या? कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया। सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कह दिया, गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया।
गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं? गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया, नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के? नारायण ने मना कर दिया, मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम। अरे बोलो तो जम के, सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलीथिन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम नाम। सत्य। मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है। फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है। पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और उस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया, देखो जी खूब कमाओ मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन की। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बणिये ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी,
और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बनिया ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी, ये बताया गया। पूजन करी, ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था। तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे, आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है। दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी ये समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से लाए, ठिकाना क्या है? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए। वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे। फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं, तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली, मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले, 6 गंजी। हाँ, 6 गंजी। 3 गंजी और 3 गंजी, 6 गंजी। सर्वे वालों ने कहा, धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारा, धन्यवाद। समझ में? जो पहचान गया शिव को, वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया, केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा, मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया, क्या बताओ, ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा, ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा, गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता, जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर
मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए, कितना झूठ। दुकान पे बैठे हो, कहते हो घर पे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, क्या कि मैं अभी आई रही हूं, रास्ते में ही हूं, बिल्कुल रास्ते में। कितना झूठ। भगवान के पास में भी सूचना पहुंची थी, और भगवान के पास में जाकर देवताओं ने कहा, इतनी शिव पुराण की कथा हो रही है, लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, सब मरने के बाद बैकुंठ जाएंगे, बैकुंठ भरा जाएगा, नरक कौन जाएगा? यमराज ने कहा, चिंता मत करो, पृथ्वी पर एक व्यक्ति की बुद्धि फेर दी है, उसने एक यंत्र का निर्माण कर दिया है जिसका नाम मोबाइल है। व्यक्ति कितनी भी कथा सुन लेगा, दिन भर में 4-6 बार झूठ बोलेगा, नरक चले जाएगा। डायरेक्ट डिपार्टमेंट चेंज, डायरेक्ट। एक झूठ व्यक्ति की जिंदगी को नरक में पहुंचा देता है, एक झूठ। इसीलिए मरने वाले के पीछे पीछे चलते हुए चिल्लाते हैं, राम नाम सत्य है। कुछ लोग चिल्लाते हैं जो 4-6 अर्थी के पास चल रहे होते हैं, बाकी के तो बात करते हुए जाते हैं, फसल बिगड़ गई, अब की बार गेहूं अच्छा नहीं आया, मरने वाला मर गया, चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, ये बात करते हुए जा रहा है, उसमें भी 2-4 तो मलते ही मलते जा रहे हैं। शमशान में मुर्दा जल रहा है, पहले थूक के आया, फिर बैठा, राम नाम सत्य है, तब। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सत्य बोलने से पीछे मत हटो। संत, साधु, गुरुजन, सन्यासी, तपस्वी, साधक एक सत्य की जिंदगी जिए, एक सत्यता की जिंदगी। आज हम सब सत्य से दूर हो गए, सत्य से। कहा गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे थे तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने पांव के अंगूठे का नखून तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा, इस ब्रह्मा का सिर काट दे जिससे ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का सिर कटा।